दोस्तों एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारे हाथों में ना कोई मोबाइल होगा और ना ही हमारे जेब में कोई डिवाइस होगा, फिर भी हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब वो वक्त दूर नहीं जब इंसान के पास मोबाइल तो नहीं होगा, लेकिन इंसान खुद ही मोबाइल जैसा सिस्टम बन जाएगा। दोस्तों ये शायद बात सुनकर आप हंस दो, लेकिन ये वही शुरुआत है जहाँ तकनीक अब सिर्फ मशीनें नहीं रहा, बल्कि ये हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। जैसे आज हम फोन से बात करते हैं, कल हम अपने विचारों से मैसेज भेजेंगे। जैसे आज हम स्क्रीन पर कुछ देखते हैं, कल हमारे आंखें ही स्क्रीन बन जाएगा। आज हम एआई से सवाल पूछते हैं, लेकिन कल हमारे दिमाग में ही एआई रहेगा और वो हमारे सोचने तक से ही जवाब दे देगा। और तब मोबाइल का जरूरत नहीं रहेगा, बल्कि कनेक्शन और नेटवर्क रहेगा और सिग्नल हमारे नसों में दौड़ेंगे। हाँ दोस्तों, मानव खुद ही एक टेक्नोलॉजी बन सकता है। दोस्तों आज हमारी जिंदगी एक छोटी सी स्क्रीन में ही कैद रहती है। बहुत सारे लोगों को सुबह आंख खुलते ही मोबाइल चाहिए, शाम को आंख बंद होने तक। आज दुनिया के कई हिस्सों में कई कंपनियां मोबाइल से आगे की तकनीक पर काम कर रहे हैं। कोई इंसान के दिमाग में चिप लगा रहा है, कोई आंखों में स्क्रीन फिट कर रहा है, कोई सिर्फ सोच से ही मैसेज भेज देने की टेस्टिंग कर रहा है। दोस्तों सोचिए, हमारे दिमाग में एक छोटी सी चिप लगाया जाए जो हमारे हर विचार को डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। हमें किसी को भी कॉल करने का जरूरत नहीं रहेगा, हम सिर्फ सोचेंगे और कॉल चला जाएगा। हमें गूगल पर कुछ सर्च करने का भी जरूरत नहीं होगा, सब हमारे दिमाग में ही सवाल आएगा और जवाब हमारे आंखों के सामने दिखाई देगा। अब कोई स्क्रीन नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन हमारा आंखें ही होगा। अब हमें नेटवर्क भी नहीं पकड़ना होगा, क्योंकि नेटवर्क हमारे नसों में दौड़ेगा। दोस्तों 2023 में एक कंपनी ने पहली बार इंसान के दिमाग में एक न्यूरॉन चिप लगाया था। ये हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल कोड में बदलने का काम करता है। इसमें हम जो सोचते हैं कंप्यूटर वो समझ लेता है। मान लीजिए मैं अपने दिमाग में सिर्फ कहा कि मैसेज भेजो, और हमारे दिमाग ने खुद वो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया। ना हमें हाथ हिलाना पड़ा और ना ही स्क्रीन छूना पड़ा, बस सोचा और हमारा काम हो गया। दोस्तों ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो रियलिटी है जो लैब में अभी टेस्ट हो रहा है। अब इंसान मोबाइल से नहीं बल्कि अपने सोच से भी बात करेगा, और यही होगा न्यूरल कनेक्शन का टाइम। अब सवाल यहाँ यह है कि हमारे दिमाग में सीधा नेटवर्क जुड़ जाएगा तो कोई हमारे सोच तक भी पहुंच सकता है क्या इनसे हमारा रहस्य सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि इससे अगर कोई उस सिस्टम को हैक कर लिया तो वो हमारे विचारों को भी कंट्रोल कर सकेगा। आज इंसान फोन हैक से डरता है, कल अपने दिमाग हैक से डरेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तकनीक को चमत्कार जैसा भी देखा जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बोल चल नहीं सकता है, वो सिर्फ सोच कर ही टाइप करेगा। जो अंधे हैं वो दिमाग से देखेगा, और जो गूंगे हैं उनके विचार खुद ही आवाज में बदल जाएगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं होगा, बल्कि एक नई दुनिया का शुरुआत होगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ सोच और हकीकत के बीच कोई फर्क ही नहीं रहेगा। दोस्तों अभी तो हम सिर्फ फोन में ही स्क्रीन देखते हैं, लेकिन भविष्य में ये स्क्रीन हमारे आंखों में ही आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अब वो वक्त आएगा जहाँ एआर लेंस यानी ऑगमेंट रियलिटी, ये लेंस हमारी आंखों में लगाया जाएगा, और यही लेंस हमारा फोन, हमारा कैमरा, टीवी हमारा, और यहाँ तक कि हमारा दोस्त भी बन जाएगा। थोड़ा इसे आसानी से समझे तो ये लेंस कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इसमें नैनो डिस्प्ले, एआई प्रोसेसर और इंटरनेट चिप होगा। मतलब जो चीज हम अभी मोबाइल में देखते हैं वो सब चीजें सीधा हमारे आंखों के अंदर ही दिखेगा। कॉल करना, वीडियो देखना या गेम खेलना या फिर मैसेज पढ़ना, सब कुछ बिना फोन छुए, बिना आवाज निकाले, बस सिर्फ सोच कर ही देख सकते हैं। और हम किसी चीज को देखते हैं और उस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है, तो लेंस उस चीज के बारे में खुद ही पूरा जानकारी दे देगा हमें। मान लीजिए उस लेंस को लगाकर हम किसी पौधों को देखते हैं और उस पौधों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है, तो ये लेंस उस पौधों के प्रजाति और उनके फायदे जैसे सारे जानकारी हमें दे देगा। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। अगर हम किसी और विदेशी बॉर्डर या भाषा को देखें और वो हमें समझ ना आए, तो लेंस अपने आप उस भाषा को हमारी भाषा में बदल देगा। मान लीजिए जैसे जापान के सड़क पे जापान के ही भाषा में लिखा और रुकिए, लेकिन वो भाषा हमें समझ में ना आए, तो लेंस उस भाषा को हमारे भाषा में बदल देगा और हम समझ जाएंगे। और इस लेंस के अंदर जीपीएस भी होगा। अगर हमें कहीं रास्ता समझ ना आए तो ये लेंस हवा में ही रास्ता दिखा देगा, जैसे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या फिर सीधे जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेंस सीधे हमारे आंखों से डायरेक्ट जुड़ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। ये लेंस सिर्फ देखने का नहीं बल्कि समझने का भी माध्यम बनेगा। इनसे कोई भी चीज दूर नहीं रहेगा और कोई भी सवाल अधूरा नहीं रहेगा। दोस्तों एक न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा सोच ही हमारा सिस्टम बन जाएगा। हमारा दिमाग बिजली की तरह काम करता है। हमारा हर सोच, हमारा हर आइडिया, हमारा हर भावना एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चिप बनाया है जो इन सिग्नलों को पढ़ सकते हैं।
मतलब हमारा दिमाग सोचा कि टीवी ऑन कर दो, तो ये हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है। ये सिग्नल बहुत छोटा होता है लेकिन हर विचार के साथ बनता है, और हमारे दिमाग में लगा हुआ माइक्रोचिप जैसे न्यूरालिंक इस सिग्नल को पकड़ लेता है और पढ़ लेता है। मतलब ये चिप समझ लेता है कि हमने टीवी ऑन करने के बारे में सोचा है, तो ये चिप वायरलेस तरीके से उस सिग्नल को टीवी के सिस्टम तक भेजता है, और ये सिग्नल टीवी के रिसीवर तक पहुंचेगा और टीवी अपने आप ऑन हो जाएगा बिना कोई रिमोट या बटन दबाए। बस हमने सोचा और हमारा काम हो गया। और इसमें सबसे आगे एलन मस्क का न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी है, जिसने अब तक इंसान के दिमाग में माइक्रोचिप लगाने का पहला सफल टेस्ट कर चुका है, और ये चिप हमारे न्यूरन से जुड़ जाता है। मतलब हम सोचेंगे और इस सोच को चिप कंप्यूटर तक भेज देगा। मतलब बिना बोले मैसेज भेज सकते हैं, और आगे चल के बिना उंगली हिलाए पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मेरा सोच एक डिवाइस से जुड़ गया, अब एआई मेरे दिमाग में ही है, तो मैं कोई भी सवाल सोचूंगा और जवाब मेरे अंदर ही मिल जाएगा। जैसे अभी मोबाइल में इंटरनेट होता है, वैसे ही भविष्य में इंसान के दिमाग में ब्रेन नेट होगा। न्यूरालिंक सिर्फ सुविधा नहीं देगा बल्कि मानव क्षमताएं भी बढ़ाएगा। इनसे सीखने का तरीका तेज होगा और कोई भाषा या फिर कौशल कुछ मिनटों में ही दिमाग में डाला जा सकेगा। इनसे कम्युनिकेशन बदलेगा और लोग बिना बोले एक दूसरे से सिर्फ भावनाओं के जरिए बात करेगा। आज एआई एप्लीकेशन ऐप में दिखने को मिलते हैं, जैसे चैट जीपीटी, एलेक्सा, सिरी या गूगल असिस्टेंट। पर आने वाले टाइम में एआई जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, और वो भी ऐसा साथी जो हमें समझेगा, हमारे मूड को समझेगा और बिना बोले हमारे मदद भी करेगा। यानी एआई हमारे आदेश का इंतजार नहीं करेगा बल्कि वो सीधे हमारा सहयोगी बन जाएगा। भविष्य में लगभग हर इंसान के पास एक एआई साथी होगा जो उनके हर वक्त उनके साथ ही रहेगा। मोबाइल फोन डिवाइस जैसे सिस्टम दिमाग के अंदर ही न्यूरल लिंक के जरिए रहेगा, और यही सिस्टम मोबाइल जैसा दोस्त बन जाएगा हमारे दिमाग में ही। अगर हम उदास रहेंगे तो वो पहचान लेगा, और अगर हम गुस्से में रहेंगे तो वो हमें शांत करने का कोशिश करेगा, और अगर हम किसी काम में अटके होंगे तो वो बिना बोले हमें हल भी बताएगा। एआई साथी हमारा डिजिटल मिरर बन जाएगा, वो हमें हमसे बेहतर जानने लगेगा। वो हमारे फैसले, हमारे आदतें और हमारे सपने सब कुछ समझेंगे। ये हर वक्त हमारे ऊपर नजर तो रखेगा ही, और साथ में हमारे जीवन के पैटर्न को भी सीखेगा। यानी तकनीक अब हमें समझकर सहारा देगा। हर इंसान का एआई अलग होगा, बिल्कुल उसी की तरह। अगर कोई इंसान किसी काम को लेकर सीरियस होता है तो उसका एआई उसी के जैसा सीरियसली होगा, और कोई इमोशनल इंसान है तो उसका एआई इमोशनल ही बनेगा। वो हमारे बातें, हमारे पसंद, हमारे व्यवहार सब कुछ सीखेगा। ये हमें गलत फैसले लेने से पहले ही रोक देगा और ये याद दिलाएगा कि हम क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम वीडियो कॉल करते हैं जूम, मीट, एआर जैसे फिल्टर का इस्तेमाल करके, लेकिन ये सब 2D दुनिया है और होलोग्राम 3D दुनिया है, जिनके जरिए सामने वाला व्यक्ति हमें 3 आयामों में देख सकेगा। हमारी हाव भाव, हमारी चाल ढाल, यहाँ तक कि हमारे आंखों का चमक भी। इसे लाइव डिजिटल प्रेजेंस कहा जाएगा, जहां हम कहीं भी नहीं रहेंगे लेकिन दिखाई हर जगह देंगे। मान लीजिए दोस्तों, मेरे कमरों में एक होलोपॉड होगा जिसमें मैं खड़ा रहूंगा, तो इसमें मेरा पूरा शरीर स्कैन होकर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, और जहां पर मैं हूँ वहां से कहीं दूर, जैसे दूसरे शहर, दिल्ली, मुंबई या फिर कोई और जगह पे मेरा दोस्त सेम प्रोसेस में ही अपने पॉड में खड़ा होगा, तो मैं और मेरा दोस्त एक ही कमरे में खड़ा आमने सामने दिखाई दूंगा, बिना वहां गए और ना ही ट्रेवल किए और बिना स्क्रीन के भी। मतलब मुझे वहां जाने का भी जरूरत नहीं, कोई ट्रेवल करने का भी जरूरत नहीं, और ना ही किसी स्क्रीन का भी जरूरत पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस, शादी, स्कूल, अदालत या म्यूजिक शो जैसे जगहों पर होलोग्राम के जरिए लोग मौजूद रहेंगे। इसके जरिए टीचर पढ़ा रहे होंगे और कई अलग अलग शहरों से बच्चों होलोग्राम के जरिए क्लासरूम में मौजूद रहेगा, और ऐसा लगेगा कि सब एक ही बेंच पर बैठा हो। और हम अपने घर से ही होलोग्राम के जरिए जैसे देखेंगे, जब हम किसी को देखेंगे या बोलेंगे तो एआई और सेंसर मिलकर हमारे भावनाओं को होलोग्राम चेहरे पर दिखा देगा, जो हमारा होलोग्राम क्लासरूम में मौजूद रहेगा। जैसे अगर हम घर पे हंस रहे होंगे तो वही हंसी होलोग्राम के चेहरे पर भी दिखेगा। इसके जरिए हमारा डिजिटल मुलाकात सिर्फ देखने तक का भी नहीं बल्कि महसूस करने तक भी होगा। पर हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर इंसान अपनी डिजिटल मौजूदगी पर ज्यादा निर्भर हो गया तो असली शरीर का अहमियत ही कम हो सकता है। लोग अपने असली रूप से हटकर डिजिटल चेहरों में जीने लगेगा।
जाएगा। तो ये तकनीक इंसान को जोड़ने के लिए बने तो ठीक है, अगर अलग करने के लिए बने तो सही नहीं होगा। भविष्य में इंसान दो तरह के बट जाएंगे, पहला जैविक बायोलॉजिकल जो मांस से बने होंगे, और दूसरा डिजिटल वर्चुअल जो डेटा से बनेंगे। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और एआई हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही जानता है, हमारा आवाज, हमारा पसंद, हमारा सोच, हमारा फोटो तक। अब सोचिए यही डाटा एक एआई दिमाग में डाल दिया जाए जो हमारे तरह सोचे और हमारे तरह ही रिएक्ट भी करे, तो ये हम जैसे नहीं होगा तो कैसे होगा। भविष्य में कुछ लोग कहेंगे कि वो इंसान नहीं रहा, लेकिन अब उसका एआई इंसान अभी भी बोलता है। कुछ कंपनियां जैसे माइंड अपलोड प्रोजेक्ट इन पर पहले से ही काम कर रहे हैं। ये लोग इंसान के दिमाग के यादों को स्कैन करके डिजिटल दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। सोचिए हमारी यादें, हमारे बातें, हमारी हंसी, सब कुछ एक डिजिटल दिमाग में डाल दिया जाए जो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इनसे अगर कोई इंसान मर भी गया तो उनका डिजिटल वर्जन एआई सर्वर पर चलता रहेगा। लोग उनसे बात करते रहेंगे, सलाह लेते रहेंगे, और उस टाइम में मौत का मतलब ही बदल जाएगा। अभी मौत का मतलब होता है शरीर खत्म, और उस टाइम मौत का मतलब होगा सर्वर बंद। मतलब जब तक डाटा चलता रहेगा इंसान जिंदा रहेगा, डाटा खत्म इंसान खत्म। इनसे इंसान सिर्फ जीना ही सीखेगा, मरना तो भूल ही जाएगा। डिजिटल इमोर्टैलिटी का सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ा खतरा भी यही है। इंसान अपना शरीर छोड़कर कोड में जीने लगेगा, और एआई इंसान के ही यादों से नई नई बातें बनाएंगे, क्योंकि एआई में इंसान का ही याद रहेगा, इंसान का ही सारा डाटा एआई में रहेगा। नई नई सोच जोड़ेगा और धीरे धीरे असली और नकली का फर्क ही मिट जाएगा। आज हम मोबाइल से बात करते हैं और एआई से सवाल पूछते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा एआई खड़ा होगा जो हमसे ही सवाल पूछेगा कि सर आप आज उदास क्यों हो। आने वाले दशक में एआई नागरिक बन सकता है, मतलब एक ऐसा समाज जहां इंसान और मशीन दोनों के हक होंगे। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑफिस में हमारे साथ कोई एआई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ रिपोर्ट भी बनाता है, प्लानिंग भी करता है, यहाँ तक कि वो हमारे साथ मीटिंग में बहस भी कर रहा हो। तो इसके लिए सरकार को यह भी तय करना पड़ सकता है कि एआई को वेतन, हक और जिम्मेदारी दिया जाए क्या, क्योंकि आने वाले टाइम में वो सिर्फ मशीन नहीं रह सकता है, बल्कि वो जीव जैसा बन सकता है। ये इंसान के जैसा ही परिवार बदलेगा, और भविष्य में कुछ लोग कहेंगे कि मेरा दोस्त एक एआई है। ये सिर्फ कल्पना नहीं रहेगा, एआई समझेगा, बोलेगा, महसूस करेगा, यहाँ तक कि वो हो सकता है कि रिश्ते भी निभा सके। लेकिन यहाँ सवाल उठेगा, अगर एआई बिल्कुल सच में इंसान जैसा सोचने लगे तो क्या उसे सच में इंसानों के बराबर हक मिलेगा? अगर एआई स्कूल में टीचर बन गया तो क्या वो भी सैलरी लेगा? और अगर कोई एआई अपराध करे तो उसे सजा कैसे मिलेगा? इसके लिए भविष्य में ह्यूमन राइट्स की तरह एआई राइट्स नाम का नया कानून बना सकते हैं। एआई को बोलने, सीखने और जीने का अधिकार मिलेगा, उसे वोट भी देने का अधिकार मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे भी लोकतंत्र में हिस्सा भी मिल सके। पर डर ये है कि कभी एआई की संख्या इंसानों से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो क्या वो सिस्टम अपने हाथ में ले लेगा, या इंसान दूसरे दर्जे का नागरिक बन जाएगा? तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस युग का पहचान साझेदारी होगा, जहाँ इंसान और मशीन एक दूसरे को खत्म नहीं करेगा, बल्कि एक साथ मिलकर एक नई सभ्यता बनाएगा। एआई इंसान को मानसिक कामों से आजादी देगा, और इंसान एआई को भावनाओं का समझ देगा। ये एक ऐसा समाज होगा जहां सोच और भावना का तुलना होगा। भविष्य में हमारा घर भी घर जैसा नहीं रहेगा, बल्कि हमारे परिवार जैसे एक सदस्य बन जाएगा। जब हम घर में जाएंगे तो घर कहेगा कि आज आप थके हुए लग रहे हो, आज तापमान इतना है, मैं कमरों में आराम वाला माहौल बना देता हूँ। लाइट हमारा मुंड पहचान कर खुद बदलेगा, कमरा खुद सफाई करेगा, खाना खुद बनकर तैयार रहेगा। मतलब घर हमारे भावनाओं को भी पढ़ेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी घर के अंदर डाला जाएगा। सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होगा, वो खुद देखेगा, सोचेगा और तय करेगा। सड़क हमें आने वाले भीड़ बताएगा, और गाड़ी खुद ट्रैफिक में नहीं फंसेगा। अपराध किसी के सूझने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। पूरे शहर में एक साझा दिमाग होगा जिसे सिटी ब्रेन कहा जाएगा। भविष्य के घर, सड़क, बिजली, सबके अंदर एआई सेंसर और नैनो चिप लगा होगा। जैसे अभी हम फोन में नया सिस्टम डाल देते हैं, वैसे ही शरीर के पुराने हिस्सों को बदलकर नए और बेहतर पार्ट लगाए जा सकेंगे। जैसे आंखें कमजोर हो जाए तो नए बायो ऑप्टिक आंखें लगाए जा सकेंगे। मतलब उस टाइम की आंखें हमारे पुराने टेक्नोलॉजी वाले आंखें होंगे, लेकिन उस टाइम नया आंख आएगा जो रात को भी दिन जैसा साफ दिखेगा, और उससे हम 20 गुना भी जूम करके देख सकते हैं। अगर हड्डियां कमजोर हो जाए तो कार्बन फाइबर जैसे मजबूत हड्डियां लगा दिया जाएगा। इनसे इंसान अंधा पैदा तो हो सकता है, लेकिन अंधा वो रहेगा नहीं।
हमारे दिमाग में एक चिप लगा होगा जो हमारे सोच की स्पीड को 10 गुना तेज कर सकता है। हम कुछ ही सेकंड में कोई भी चीज याद कर लेंगे और अलग अलग भाषा को भी समझ लेंगे। अगर किसी चीज को भूलना है तो उसे तुरंत डिलीट कर देंगे और जिस चीज को याद रखना है उसे तुरंत सेव कर लेंगे। आने वाले टाइम में मोबाइल जैसा चीज हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में जो काम मोबाइल करता है जैसे कॉल, मैसेज, नेट, सब कुछ वही काम एक छोटी सी डिवाइस हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। जो चीजें अभी मोबाइल स्क्रीन पर दिखती है जैसे मैप, कॉल, नोटिफिकेशन, इंटरनेट, फ्यूचर में एयर कॉन्टेक्ट लेंस के जरिए वो सब कुछ हम अपने आंखों के सामने हवा में तैरते हुए देखेंगे। स्क्रीन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे हाथों के कलाई पर एक पतली बैंड होगा जिसमें कोई स्क्रीन या फिर कोई डिस्प्ले भी नहीं होगा, लेकिन उसमें प्रोसेसर, एआई चिप, सेंसर, इंटरनेट, ब्लूटूथ, वॉइस जेस्चर कंट्रोल यानी हाव भाव नियंत्रण, लोकेशन, हेल्थ, डेटा नोटिफिकेशन, ये सारा चीज एआई बैंड में होगा। और यही सारा डेटा हमारे आंखों में लगा हुआ लेंस हमारे आंखों के सामने हवा में दिखाता है। एआई बैंड डेटा भेजेगा और लेंस उसे हवा में डिस्प्ले कर देगा। इंसान का व्यक्तिगत एआई उनके साथ रहेगा और ये इंसान को हर टाइम उसे गाइड करेगा। उठने का समय, काम का आदत, पैसे कैसे बचाना है या कमाना है, याद दिलाना, सेहत की निगरानी, ये शरीर के तापमान, दिल के धड़कन, थकान, सब कुछ रियल टाइम में पकड़ेगा। एआई मेडिकल सिस्टम व्यक्ति का हर सांस, कब्ज, खून का डेटा, नींद, सब कुछ पढ़ेगा एआई मेडिकल सिस्टम। इससे बीमारी होने से पहले ही पता चल जाएगा और इनसे फायदा ये होगा कि बीमारी होने से पहले ही बीमारी को खत्म किया जा सकेगा। भविष्य में नैनो रोबोट्स अलग ही लेवल पर काम करेगा। ये नैनो रोबोट हमारे खून के नसों में तैरेगा, खराब सेल को हटाएगा, जहर और वायरस को खत्म करेगा, खून का सफाई करेगा और कैंसर शुरू होने से पहले ही मिटा देगा। थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ कि नैनो रोबोट हमारे नसों में खून के साथ कैसे आ सकता है। इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि एक इंसान की बाल की मोटाई लगभग 50,000 से 70,000 नैनोमीटर होता है और नैनो रोबोट की साइज लगभग 50 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। और इसे बनाने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के अंदर बनाया जाता है क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि ये आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और तभी ये नसों में खून के साथ घूम सकेगा। आज अस्पताल में इलाज होता है, भविष्य में खून के अंदर ही रोबोट होंगे जो इलाज करेगा और ये तकनीक शरीर के अंदर बीमारी खत्म करने के लिए जाएगा, शरीर को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए और लंबा उम्र बनाने के लिए जाएगा। आने वाले टाइम में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आम बात हो जाएगा। किसी भी भाषा को बहुत जल्दी सिखाया जा सकेगा, बिना टाइप किए सिर्फ सोचकर लिख सकते हैं। कंप्यूटर को सीधा दिमाग से कंट्रोल किया जा सकेगा। दिमाग में लगने वाले न्यूरल चिप हमारे दिमाग के कोशिकाओं से सीधा कनेक्ट करेगा। इनसे कोई भी चीज जल्दी सीख पाएंगे और जल्दी याद भी हो जाएगा और स्ट्रेस कम करेगा। सोचिए कोई चीज हमें सीखने में 10-12 दिन लगते हैं, लेकिन ब्रेन चिप लगने के बाद वही चीज 1-2 दिन में ही सीख सकते हैं। कुछ इंसान की मेमोरी सीमित होती है, कुछ याद को वो आसानी से कुछ चीजें भूल जाता है, लेकिन ब्रेन चिप मेमोरी को क्लाउड में स्टोर करता है। इनसे याद खत्म नहीं होगा। हम जो देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा। आज हमारा दिमाग 100% बायोलॉजिकल है, लेकिन भविष्य में हमारा दिमाग बायो प्लस डिजिटल प्रोसेसिंग हो सकता है। हमारे सोचने की स्पीड 5 से 10 गुना बढ़ सकता है। दिमाग में एक छोटा सा न्यूरो मॉड्यूल होगा जो हमारे मुंड को कंट्रोल करेगा, गुस्सा कम करेगा, डर कम करेगा, ओवर थिंकिंग कम करेगा, डिप्रेशन दूर करेगा, स्ट्रेस को बैलेंस में रखेगा। अगर हमें कोई स्किल सीखना हो जैसे सर्जरी, ड्राइविंग या कोई भाषा, कंप्यूटर कोडिंग या कोई भी गेम, तो हम सीधा उसे डाउनलोड ही करके सीख सकते हैं। बस हम सिर्फ डाटा डाउनलोड किए और हमारा दिमाग उसे सीख जाएगा। हमारे दिमाग को बिल्कुल एक नया सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। मतलब दिमाग से ही दिमाग तक मैसेज भेजा जा सकता है। भविष्य में हम अपने दोस्त को बिना बोले, बिना लिखे ब्रेन चिप के अंदर सिग्नल भेजा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दिमाग वायरलेस तरीके से जुड़ गए हो। ब्रेन सेंसर हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल, हार्ट बीट, माइक्रो इमोशन सब पकड़ लेगा। इससे झूठ पकड़ना, इरादे को समझना, दिमागी पैटर्न को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और इन सब में अगर खतरा देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा हैकिंग का होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी आएगा तो सुरक्षा के साथ ही आएगा। दिमाग की चिप पर इतना ज्यादा सिक्योरिटी होगा कि हैक करना लगभग असंभव होगा। न्यूरो ब्रेन लिंक एक छोटा सा न्यूरन चिप होता है। इसे दिमाग के उस हिस्से में लगाया जाता है जहां सिग्नल को पढ़ा और भेजा जाता हो। इस चिप के अंदर हजारों नैनो सेंसर, माइक्रोस्कोप वायर, एआई प्रोसेसिंग यूनिट और एक सुरक्षित वायरलेस कनेक्शन होता है।
ये सब मिलकर हमारे सोच को एक डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। मतलब जो हम सोचेंगे वही कमांड बन जाएगा। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत सुरक्षित होता है। इस चिप को दिमाग में लगाने के लिए सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि इसे लगाने के लिए लेजर से 4 मिलीमीटर की स्क्रीन खोला जाता है और चिप को ब्रेन कॉर्टेक्स के ऊपर सेट किया जाता है। उतना ज्यादा अंदर गहराई में नहीं डाला जाता है और इससे ब्रेन डैमेज का खतरा शून्य रहता है। चिप लगने के बाद चिप खुद ही सिग्नल को आइडेंटिफाई करने लगता है और उनसे कनेक्ट हो जाता है और ये प्रक्रिया लगभग 20 से 25 मिनट में हो जाता है और होने के बाद कोई जख्म या कोई निशान भी नहीं रहता। हमारे दिमाग की हर सोच एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। नियो ब्रेन लिंक इस सिग्नल को डिकोड करता है। उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि जैसे मैं सोचा कि मैप खोलो, तो हमारे आंखों में जो लेंस लगा होगा उसमें मैप दिखने लगेगा। हम सोचेंगे कि कल हमारा क्या प्लान रहेगा, तो एआई तुरंत जवाब देने लगेगा। चिप हमारे विचार, हमारे भाषा, हमारे विजुअल इमेजिनेशन सबको डिजिटल कमांड में बदल देगा। अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम सिर्फ सोचेंगे और मैसेज चला जाएगा। अगर किसी को कॉल करना हो तो बस सोचेंगे और कॉल चला जाएगा। हम सोचेंगे कि पेरिस कहाँ है और एआई हमारे दिमाग में 3D ग्लोब दिखा देगा। इससे सीखने का स्पीड 15-20 गुना बढ़ सकता है और जो हम देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे उसे चिप डिजिटल मेमोरी में स्टोर करता रहेगा। इससे भूलना लगभग बंद ही हो जाएगा। अगर किसी दो व्यक्ति के पास ब्रेन लिंक है तो वो बिना बोले भी बात कर सकते हैं। तो आने वाला टाइम पूरा इंसान को ही अपडेट कर सकता है और आने वाला टाइम इंसान के सीमाओं को भी तोड़ सकता है। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में बता सकते हैं।